कहती है कि मैं रहरिया में दांत झलवा के अपने घर की बहन के घर 2 दिन रह के मैं आऊंगी। सवेरे सवेरे वो जाती लेटरिन में, रात को वो जाती बाहर जी, नहीं तो जी पाऊंगी। उन्ना के तो ना दिखा कि मेरे बच्चे छठ थे, बच्चा छोड़ के किसके सहारे उस भाग गई। फिर मेरे के कहती है मम्मी 2 दिन की बात है, 2 दिन ना गुड़िया के देख लो ना, 2 दिन में मैं वापस आऊंगी। बहू के द्वारा बना करके दिया जाता और ये खाती पीती। लेकिन समय क्या होती है और समय को पाने वाले उस समय का कितना दुरुपयोग करते हैं, ये तो उनकी बहू ही जानती होगी और ये दादी जी जानती होंगी। कभी बहू से झगड़ा वगड़ा होती थी आपकी का? हाँ जी, झगड़ा होती थी। वो काम के लिए मैं बोलती थी, वो कहती मैं मेरे से काम नहीं होता। हाँ, झगड़ा भी होती रही। फिर वो न दिल में नहीं रखती, फिर भी वो बोलने लग जाती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, बोलने लग जाती थी। फिर अपन काम कुम करते रहती थी। अच्छा अच्छा। करती करती जब वो जिद्दल बहुत थी, जब जो बातें कर देती है नहीं करना, उसको नहीं करना, वो करती कोई ना। अच्छा अच्छा। हाँ, जो कह देती थी नहीं करूंगी तो नहीं करती थी। फिर उसके बाप के फोन जाता, उसके बाप बोलता उसको भाई समझा बुझा के करवाओ, नहीं तो मेरे पास भेज दो। अच्छा। हाँ, तो उसको कितना दिन तो कहती मैं अपने बाप के घर नहीं जाती हूँ। कहा मेरा बाप वहाँ कमा के मेरे लिए धरा नहीं है। अच्छा, ये भी कहती थी कि देखिए पिताजी कहते थे कि अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो आप लोग भेजिए, लेकिन ये बहू अपने से कहती थी कि हमारे पिताजी वहाँ नहीं रखे हैं, खाएंगे तो हम आप लोग खाएंगे। हाँ, यही पे मैं खाऊंगी। यही पे रहना, यही पे खाऊंगी। फिर हम बोलते कि तब रहो तो ठीक से रहो, करो खाओ, कोई भगाते नहीं तुमको। एक पतोहिया है ना? हाँ, एक ही पतो है। लड़के और नहीं है ना आपके? नहीं जी, लड़के नहीं थे, लड़के 2-3 मर गए थे। ये छोटी बहू थी। फिर अब क्या करें, फिर अब मजबूरी में हमको करने पड़ता। तनी इधर उधर तनी बाहर बुहर उजाड़ करती थी। खेत देखो, लेटरिन सामने है, वो देखो। सवेरे 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 वो जाती लेटरिन में, रात को वो जाती बाहर। बताइए। बाहर जाती रात का, तो वो भी कभी कभी मेरे की आवाज मारती थी। मैं तो सुनती नहीं, मैं तो सो जाती थी। फिर जब वो आती तो कहती तुमको मैं जगाया, पापा की जगाया। वो पापा जाके बोलो आप ही, पापा क्या करेंगे जाग के। फिर मैं बोलती थी उसको क्या जगाई, बोली गुड़िया के देखने के लिए। फिर वो बोलता कि फिर मैं गुड़िया देखूंगी, तू रात का बाहर जाएगी। पर मैं इधर। ये क्यों बनाया गया, दिखा दीजिए एक बार उधर कैमरामैन साहब। ये देखिए लैट्रिन बाथरूम, यहाँ पर सब सारी व्यवस्थाएं इन्होंने दिया है, लेकिन इसके बाद भी बाहर जाती थी खेतों में। रात को बाहर जाती थी और सुबह सुबह वो लैट्रिन में जाती थी। वो उसकी कहती नहीं, मैं रात का मैंने बाहर कहा घूमना मुझे थोड़ी पसंद है। अच्छा। घूमते घूमते जी वो अपना अपने उसके कोई बात ना मानती, किसी की बात ना मानती थी। फिर बोला ये सुधर जा, अभी से टाइम या सुधर जो। बोल क्या सभी धी बेटियां बाहर जाती हैं। जी जी जी। फिर जाती थी फिर जी वो उसका लाइन कुछ अवर हो गई। जाती जाती कुछ अवर धंधा करने लगी, पुलिस ने उसको रोका, रुके नहीं उसने। फिर उसका बाप बुला के आता, वो बोलता नहीं जी ये मेरी बेटी ऐसी नहीं है, इसकी मेरी बेटी ऐसी है नहीं। ये बोलता तुम्हारी बेटी इस तरीका की है, ये गंदा लबज उठा रखी है, इसको ले जाओ यहाँ से। उसके बाप बोला वो यहीं पे रहे, वो यही के आई है, उसको शादी करवा के लिए आया, वो पकड़ के नहीं आई, वो यहीं पे रहेगी। फिर बोला यहीं पे रहेगी तो ढंग कर रहेगी। अभी ने ऐसे कौन रखने लगा, ऐसे कोई न बहु रखता है। फिर वो भी दुखित हो गया, समझा बुझा के जाता और फिर कहता मैं बड़ा मुंह करके आता हूँ कि मेरी बेटी की गलतियां नहीं होगी, तो फिर इसकी गलतियां मेरी बेटी की हमेशा रहती है। फिर आसौला मरिया फिर बोलने पे ना इसको साथ कुछ बोलती ना, पत्ते जी वो गाली देती। अच्छा, अपने ससुर को? हाँ, ससुर के इसको नाम लेके गाली देती हो। फिर हाँ भी फिर ना हाथापाई भी कर देता, वो भी कर देती थी। लम्बी टमी थी, वो भी कर देती थी हाथापाई, अपने मार पिटैया करके अपने सौला मरिया बुला देती। फिर जी आते हैं तब फिर पुलिस ना उसी के बोलता
मेरे को बोलता है वो बुढ़िया काम करती है तो ऊपर से तू लड़ती है। हाँ, तेरे पे काम नहीं होता, तू काम रोटी बना टाइम से रोटी बना खिलाओ, और कैसे कोई तेरे के बोलेगा। फिर हाँ, फिर उसको कह जाते हैं कि बहू के ना थोड़ा से काबू करके रखो, मार पिटाई वाला धंधा ना करा करो तुम। फिर वो ये बोला जी ये सुनती है, हटत कहा नहीं मेरे बस का नहीं है। बोला फिर इसको माँ बाप से कहो ना कि अपनी बेटी के क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया। हाँ जी, फिर ऐसे करते 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 के जी ऊपर हो गई नीचे नहीं हुई। माता जी अगर वो आएगी तो अभी आना चाहेगी घर पे तो क्या होगा? जी मैं तो उसको हमारी तो जिंदगी देखते हैं आप, उसकी मैं क्या कहूंगी। उसके उसका आदमी कहता कि नहीं वो 3 बार 4 बार उसने ऐसा पेशा कर दिया, वो बहू में नहीं रख सकता। वो तो सुन चाचा बता रहे हैं कोर्ट मैरिज कर ली है जिसके हाँ जी, साथ। कर लिया। हाँ। उसकी भाभी ना हम लोग के पता है ना, उसकी भाभी ना हमको यहाँ फोन नहीं कर दी, वो हरियाणा फोन कर देती बेटे के पास। कहती है सोनू वो लड़की मेरी ननद ने अपनी शादी कर लिया, तू भी अपनी शादी कर लो। फिर मेरा लड़का यहाँ फोन करता तब हमको पता लगी। अच्छा। कहता मम्मी अपनी शादी कर लिया, और उसका बाप जी बोला मेरी लड़की। माता जी अब कैसे इन बच्चों को कितना दिन तक आप खिलाएंगी? अब कितना समय आपका रह गया है? मान लीजिए भगवान करे आप काफी समय तक जिए, लेकिन ये बच्चों की जितनी उम्र होगी उतना थोड़े आप जी पाएंगे। नहीं जी, नहीं तो जी पाऊंगी, उन्ना के तो ना दिखा कि मेरे बच्चे छठे बच्चा छोड़ के किसके सहारे उस भाग गई। वो तो उन्हें दिखे ना, उसके जी उसको बच्चे से नहीं प्यार है, उसको जी पैसे से आदमी से प्यार है। उसको बच्चे की तो जब भी रहती ना, जब भी वो मार पिटैया करती थी, हम ही रोकते थे। हम बोलिए इतने छोटी छोटी बच्चा क्या करेंगी, बकते वो हटती कोई ना, कहती है कि ये बच्चे के इतनी बच्चे इसके बाप के कपड़ा देखो जी, मैं एक बाल्टी भी रखी हूँ, कपड़ा धोना होता था ना, कहती मैं कपड़ा नहीं धोती है, अपने बाप के बुला के धोवा लो। अरे बाप रे। हाँ, अपन मत फिर मैं बोलती उसका बाप तुम लोग के कमा के रोटियां खिलाएगी कि कपड़ा धोएगी। हाँ, कहती है मेरे बच्चे नहीं है, उन्हीं के बच्चे है। फिर मेरे साथ वो कुछ सबर कहती थी, मैं बोली तेरा बच्चे नहीं है, तब किसके बच्चे है, कहाँ से ले आई? बोली उसके बच्चे है। तो हमारे उसके सोनू के बच्चे। हाँ, हमारे उसको थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। अच्छा। मैं बोली कि बच्चे तेरा नहीं है तब फिर तू शादी क्यों करवाई? अकेले बंदे के ना अकेले जनानी के बच्ची नहीं पैदा हो सकती है। लेके गई है वो किसका बच्चा है? वो तभी जी लेके गई तो उसको भी धक्के से लेके गई। वो जाने लगी थी ना तो मेरे के दे के जाती। 2 साल की गुड़िया है, अभी 2 साल की ना हो, जब 4 तारीख आएगी ना इसी महीने में, मार्च में, हाँ तब वो 2 साल की पूर होएगी। उसको दूध जी कोई न पियता, उसके सारा डब्बा का दूध पियते हैं, और उसके दूधे नहीं होता, कितना उसके खिला पिला लो उसके दूध नहीं उतरता। फिर दूध नहीं होता, पता कहती मेरे दूध उतरते नहीं कभी, वो डब्बा का दूध शुरू से उसके नेपू लगा रखते हैं जी। फिर हाँ, फिर उसने कहती है कि फिर मैं मेरे अपने बहन के फोन करती, जहाँ पे गई कहती वहाँ पे दूध भैंस के मिल जाएगी, छोटी गुड़िया के साथ ही ले आना है। वो कहती नहीं दूध नहीं है यहाँ पे। फिर मेरे के कहती है मम्मी 2 दिन की बात है, 2 दिन ना गुड़िया के देख लो ना, 2 दिन में मैं वापस आऊंगी। मैं बोली मैं ये बच्चन के देखूंगी कि उसको कैसे देखूंगी, कैसे मैं खाना बनाऊंगी, इसके ले जा। जब वो साथ लेके गई वो भी छोड़ के जाती थी, जब मैं बोली इसको ले जा, मैं नहीं दी, ये घर पे नहीं थी। मैं फिर जी 3 बजे वो गई, वो जो घर नहीं है वहाँ पे छोटा से बच्चा पाई है, वो गिर गया, उसको मुड़ के देखी नहीं। मैं भी है आप भी ऐसा अपने बेटे के साथ ऐसा करती थी कभी? आप करती थी ना, जो उसको तो जाना था ये घर से। अच्छा। जाना था, जब उसको ना मुड़ के ताकी नहीं, मैं बोली बच्चे रोने लगा तो ने के उसके ना उठाई, बोली ना वो मुड़ के चले गई। कोई उन्हें आगे मिल गया, बोली तू कहाँ जा रही? बोली मैं जाती हूँ अपने बहन के घर दांत झरवाने। हाँ, दांते के उठवा करके गई हो, दांत झरवाते झरवाते निकल लिया जी। कहती है कि यहाँ से भी कह के गई, यहाँ से भी कह के गई थी मैंने ना 2 दिन में दांत झरवा के गाँव रहरिया। कहती है कि मैं रहरिया में दांत झरवा के अपने घर की बहन के घर 2 दिन रह के मैं आऊंगी। फिर आई नहीं, फिर तब बोले लगे उसका बाप मेरे घर खुद ही आया,
उसका बाप आया, बोला मेरे से कि उसका नाम है पूजा नाम है, यहाँ दो पूजा है, तो मैं उसका नाम संजना रख दिया। अच्छा। तब उसका है ना, तब उसका बाप बोला यहाँ पे पूजा आई है, मैं बोली नहीं, यहाँ पूजा नहीं आई। हाँ। वहाँ जी उसको गाड़ी बस पकड़ा के आया। अच्छा, उनके पिता को भी नहीं पता था ये बात? उसके जी पिता के पता थी, उसके बाप ना उसके आजमगढ़ छोड़ के आया। अच्छा। जिसके साथ गई थी ना वही पहुंचाए थे? हाँ, वहीं पे उसका बाप उसके पहुंचा के आया। तब यहाँ काटा पे ये मेरे से बोला पूजा कहाँ है। मैं बोली पूजा तो रहरिया गांव में अपनी बहन के घर है। फिर बोला कि मैं रहरिया जाता हूँ। फिर धर्मशाला पे मिल गए, तो इनसे बोला कि मैं रहरिया से मिल के आया, हो के आया, वहाँ पे मेरी बेटी नहीं है। इनके आगे रोने लगे वो। हाँ जी, इसको आगे रोने लगा। ये बोला फिर रोने से कौन फायदा है। ये दो दिन के बाद जी उसने अपन तीसरे 2 दिन के बाद उसकी हम सोचे कोई इसको मार दिया। तंथी नहीं देखल में गोर और सब चीज दिया। अच्छी रहा? हाँ अच्छी थी, बाकी जो उसके काम नहीं वो कह सकती थी। हमको बोले उसको कोई मार दिया, 3 बजे गई कि क्या होया। तीसरे दिन उसके 2 दिन हो गया, तीसरे दिन उसकी भाभी वहाँ फोन कर दिया, कहती तो अपनी शादी कर लो। जब रतियम जाती थी तो आप सो जाती थी पूरा? नहीं जी, हम तो एक बार जब गई थी ना तब हम जगते थे। जब वो आई ना, देखो इधर मैं आवाज लगाई उसको, इधर हमारा खेत था, यहाँ उसकी मैं आवाज लगा के बहुत ये लोग सुन गए, वो न बोली ना। तो वो बोली ना, तो जब वो आई ना तो मैं बोली तू कहाँ थी। अब जी मैं बत्ती के साथ बाहर के देखा तो यहाँ पे नहीं थी, काटी में वही पीछे बैठी थी। सबेर भया तो ये लोग बोलती है ये जो घर है, बच्ची तू रात का क्यों चिल्लाती है बहू की। मैं बोली बहू पतन कहाँ चले जाती है। और एक बार जी जब दूसरी बार गई थी ना, वो बच्चे ये दोनों बच्चे नेफुल पीते हैं, दोनों पीते हैं। ये छोटा नहीं, ये नहीं, एक जो गुड़िया है, ये जो एक छोटा सा लड़का है। अच्छा। वो नेफुल पीते थे। ये लोग ना वो दूध के साथ ना चीनी मिला के दूध पीते थे। दूध तो दे गई उसने, चीनी न डाली दूध में। तो दोनों बच्चे ना दूध लेके ना वो घर में से ना वो नीचे पड़ी हुई थी। कहती मुझे ज्यादा ठंड लगती तो नीचे पुराली बिछा के सोई पोरा पे। अच्छा। कहती ऐसा दोनों बच्चा मेरे सोई बरंडे में मेरे पास आके दोनों बच्चा 2 साल की गुड़िया भी दादी कहती है। कहती दादी नेपुल में की दूध चीनी, जब मैं चीनी दे दिए थे उसको ना, दोनों के नेपुल में चीनी ना दिया, दोनों बच्चे सोने लगा, सो लिया। मैं ये सोची अगर मैं बताऊंगी ना तो ये कहेंगे कि तो इतना सो गई कि उसको पता ना वो कहाँ चल गई। यानी आपने इनसे बता दिया? आपने? हाँ, मैंने बताई। ये वे सो गए थे। फिर मैंने कहीं बाबा नहीं बताती, छिपा लूंगी, कहीं होएगी तो आएगी, कब पता आएगी कि ना आएगी। तब मैं इनको उठाई, कहती है वो तो उसकी मम्मी पता न कहाँ गई। मैं चारू इधर देख लिया, उधर देख लिया, कहते कहाँ गई। ये जी ना ये नींद में उठे, ये घर बताए मेरी बहू पतन कहाँ चले गई। फिर वो घर के जाके उठाए, देखो सबने घर आ, कोई भी ना उठा, कोई नहीं जाएगा। कोई बोला वो घर वाले तो बोले, कहते बहू की क्या पीछे पड़ी है, रात के समय है, कहीं गई होगी खेत खितारी में, आ जाएगी। अच्छा। बस ये आपस आए मेरे पास, बच्चा दोनों मेरे पास सोए, बोलते हैं वो अभी आई नहीं पूजा। मैं बोली पूजा तो आई ना। फिर वो दोबारा गए, दोबारा जब गए ना देखो इधर सबके घर घर बताए कि तो मेरी बहू पतन कहाँ चल गई। जब यहाँ पे आधे रास्ता में जाके कोठी के पीछे बैठे थे ना, उधर से आई। मुझे जी तो उसको मारा पीटा, बाकी वो रोई कि नहीं रोई जी यहाँ पे आवाज उसकी नहीं आई मेरे की। और इधर के सामने वाले उसके देख रहे कि ये मार रहे हैं। और जब घर पे आई थी ना चुप करके आई। जब उसकी माँ सवेरे ना चाय बना के वहीं पियाती थी, चाय बनाती थी ना बच्चन के पियाती थी, तो उठ के आती गिलास लेके, वो हंसने लग जाती। जब गिलास लेके आ जाती मैं उसको बोलती हूँ। 10 बजे तक सोती थी वो? 10 बजे जी, वो रात 11 बजे तक वो मोबाइल देखती थी। 11 बजे के बाद वो पता न कब सोती है कि क्या करती है, बाकी 11 बजे तक उसके मैं आवाज मारती थी सो जा। तेरे बच्चे रात का दूध मांगते हैं ना, तो वो देती कोई ना, कहती सो जा, मारती तो दोनों बच्चे डर के मारे सो जाते थे। कहते सवेरे में उसकी आवाज, दुआर सारा काम करके उसकी आवाज मारती कि चाक धर ले, तो बोलती नहीं हो।
सोई रहती है, सोई रहती है। बच्चे रोते थे तब भी नहीं उठती थी? उठती नहीं थी, वो लोग के धमकाती है, सो जब भी रात है। फिर मैं बोली इसको दूध दे दे। कहती मम्मी मेरे पेट में दर्द हो गई, मैं रात के सोई ना। फिर मैं बोलती तेरे पेट में रोज दर्द हो जाती है, और दवाई रोज तीसरे दिन जी वो धर्मशाला पे दवाई लेने जाती, दवाई ले आती थी तीसरे दिन मगर वो दवाई ना पेटी थी उसकी, वो पेटी के नीचे ना वो दवाई के छिपा देती थी, खाती नहीं थी। हाँ। फिर 2 दिन के बाद कहते मेरे इनकी उनकी लड़ाई हो जाती है। कहती पापा पैसे दो मैं दवाई ले आऊं। हाँ। फिर वो बोले मैं कहाँ से पैसा दूं? हाँ तेरे रोज दर्द उठ जाती, किसी से जी पकड़ लेती पैसे, किसी से पैसे पकड़ लेती थी, मतलब काम कुम करती थी, किसी का काम करती तो 150 दे देता तो फिर अपनी दवाई लेके वो आती थी। अच्छा। हाँ आती थी, अपना खाती तो है ना दवाई। कहती मेरे को डॉक्टर बोला तू कमजोर है, तू बोतल चढ़वा लो। फिर ये बोले जाड़ा में नहीं बोतल चढ़ेगी, कौन डॉक्टर बोला कि जाड़ा में ग्लूकोज चढ़ेगा तेरे के? हाँ जी, ऐसे दवाई नहीं खाती थी वो। ठीक बता दी। तो देखिए अभी आपने तमाम खबरें देखा है, कहीं सास दामाद के साथ जाती है, उसके बाद फिर दामाद से भी उसका मन उब जाता है, उसके बाद अपने जीजा के साथ भाग जाती है। तो इस प्रकार से तमाम घटनाएं हो रही हैं, तमाम महिलाएं ऐसा कर्म कर रही हैं। महिलाओं की गलती नहीं है इसमें, पुरुषों की भी गलती होती है। यानी जब एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो कैसे महिलाओं का दोष दिया जाए। लेकिन ये जो घटना हुई है ये तो बहुत ही सोचने योग्य है, क्योंकि जब 5 बच्चे यहाँ छोड़ करके एक साथ में लेकर के चली जाती हैं और इन माँ बाप का भी मुंह नहीं देखती एक प्रकार से,